नमस्कार दोस्तों। आधार कार्ड में लैंग्वेज प्रॉब्लम से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं और आज मैं आपको उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन का आंसर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि जब हम अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए नज़दीकी आधार सेंटर में जाते हैं और इसके बाद से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगा के हम ऑपरेटर के पास जमा कर देते हैं और इसके बाद से आधार कार्ड अप्लाई करने के बाद जो हमको स्लिप मिलती है तो वो हम स्लिप देखते हैं। तो इसके बाद से बच्चे का जो नेम है वो तो इंग्लिश में सही है, लेकिन हिंदी में ये पर हो सकता है कि आपके स्टेट की जो लोकल भाषा है उसमें मिस्टेक है। और जब हम बोलते हैं कि ये जो मिस्टेक है तूने क्यों किया, तो वो हमको रिप्लाई देता है कि ये जो गलती है वो मेरी नहीं है, ये तो ऊपर से ही है, ये सिस्टम की गलती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो मिस्टेक है या फिर ये जो गलती है, ये उस आधार ऑपरेटर वाले की ही है, उसी ने ये गलती किया है। क्योंकि जब भी वो आपके बच्चे का नाम इंग्लिश में डालता है ना, तो साइड में ऑटोमेटिक से हिंदी में या फिर आपकी लोकल लैंग्वेज में आ जाता है। कभी कभी ये सही तरीके से आ जाता है ऑटोमेटिक से, और कभी कभी ये सही तरीके से नहीं आता है। तो अगर ये ऑटोमेटिक से सही तरीके से आता है तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन तो सिस्टम एक ही नेम को अलग अलग तरीके से बता सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर किसी का नाम वर्षा है तो इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से होगा और हिंदी में कुछ इस प्रकार से होगा। इस पे जो सा आएगा वो षटकोण वाला सा आएगा। उसी प्रकार से हो सकता है कि जो सिस्टम है वो इस प्रकार से नेम भी सजेस्ट कर सकता है, जो कि ये गलत है। तो ये तो ऑपरेटर को देखना है कि हिंदी में या फिर लोकल लैंग्वेज में जो सही है वो किस प्रकार का होता है। अगर वहाँ पर गलत आता है तो फिर उसको गूगल ट्रांसलेट से या फिर हो सकता है कि अपने कीबोर्ड की मदद से उसको करेक्ट करना पड़ेगा सही करके, और फाइनली उसको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जो छोटी सी मिस्टेक है ये उस ऑपरेटर की है, ना कि ये सिस्टम की। वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए वो ऐसा बोल दिया कि ये तो गलती मेरी नहीं है, ये तो सिस्टम की है, जबकि ये गलती उसकी खुद की है। तो जब भी आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाने जाओ, या फिर आधार कार्ड की बात नहीं है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाओ ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, तो आप उनसे एक बार बोल दीजिए कि फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार ज़रूर मुझे चेक करा देना। इसके बाद से चेक करोगे आप और स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही है, और इसके बाद से फिर फाइनली वो सबमिट करेगा सिस्टम में। तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ऐसा आप उससे बोल सकते हो कि मुझे चेक जरूर करा देना। दूसरा क्वेश्चन ये है, खास करके हिंदी वाले स्टेट जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और भी अदर स्टेट हो सकते हैं। तो अगर आप इन स्टेट में अपना आधार कार्ड बनाओगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रहता है। इसके बाद से अगर आप काम के सिलसिले में अदर कोई भी स्टेट में जाते हो जहाँ पर हिंदी नहीं चलती है, जैसे कि साउथ साइड हो गया, या फिर अगर आप पंजाब महाराष्ट्र साइड जाते हो और इसके बाद से आप अपना आधार कार्ड वहाँ के आधार सेंटर में जाके अपडेट कराते हो, चाहे आप मोबाइल नंबर अपडेट कराओ या फिर एड्रेस या फिर अदर कोई भी ज़रूरी जानकारी, तो ऐसे में अपडेट हो जाने के बाद जब आप न्यू वाला डाउनलोड करोगे ना, तो वहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी आ जाती है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है, खास करके हिंदी वाले स्टेट वाले लोगों के लिए। तो ऐसे में इनका क्वेश्चन ये रहता है कि अब हमारे में वहाँ की लोकल लैंग्वेज आ चुकी है तो इसको सही कैसे करें, यानी कि वापस से इसको इंग्लिश और हिंदी में हम कैसे करें। तो इस गलती का सुधार करने के लिए एकदम सिंपल सी प्रोसेस है कि आप अपने स्टेट में, या फिर हो सकता है कि जो हिंदी वाले स्टेट हैं आप वहाँ पर जाके और आधार सेंटर में जाके आप अपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करा लीजिए। चाहे आप फ़ोटो अपडेट कराना है तो फ़ोटो कर लीजिए, या फिर मोबाइल नंबर अपडेट कराना है तो आप वो भी कर सकते हो। यानी कि आपको आधार सेंटर में जाके कुछ ना कुछ आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। और इसके बाद से जब आप न्यू वाला डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा, और जो अदर स्टेट की लोकल लैंग्वेज आ चुकी थी ना, वो ऑटोमेटिक से गायब हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आप नया वाला आधार कार्ड डाउनलोड करोगे हिंदी और इंग्लिश वाला, और इसके बाद से आप इसको प्रिंट आउट लेके और आप हर जगह यूज में ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो सकती है या फिर हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मेरे साथ भी हो चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस प्रकार से ये सही होती है।